दोस्तों छत पे बना है फलों का बगीचा और लग रही हैं ढेर सारी सब्जियां। अगर आप भी अपने होम गार्डन में इस तरह से सब्जियां उगाना चाहते हैं और अपना हरा भरा छत जो है तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं अपने घर की छत पर जो है ग्रो बैग में सब्जियां उगाता हूं और उनसे ढेर सारी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे छत में ग्रो बैग में ढेर सारी जो है सब्जियां लगी हुई हैं। तो आज मैं सारी सब्जियां आपको दिखाऊंगा, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप भी अपने छत को मेरी छत की तरह हरा भरा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कुछ फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं। इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। नीचे जो आप देख रहे हैं ये गेंदे की ड्रॉफ वैरायटी है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जिसमें पौधा बहुत बड़ा नहीं होता और इतने सुंदर इसमें आते हैं फूल। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कोलकाता राउंड वॉल करके वैरायटी है जो कि बड़ी होती है और इसमें भी ढेर सारे फूल आते हैं। तो जब भी आप होम गार्डन तैयार करें तो अगर आपको फूलों वाले पौधे लगाने हैं तो फिर आप कुछ इस तरह से पौधे लगाएं जो इजी टू ग्रो हो। जैसे गेंदा मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि गेंदे को ज़रूर लगाएं क्योंकि इसके पौधे बड़े आसानी से हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसमें फूल आने लगते हैं। लगभग पौधा ट्रांसफ़र करने के 2 महीने बाद ही इसमें फूल आ जाते हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये पॉलिनेटर्स को भी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आती हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ हमने सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं। ये लगे हुए हैं हमारे बैगन, अलग अलग वैरायटी के बैगन हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगी हुई है ब्रोकली। अब आपको क्या करना है, जब आप होम गार्डनिंग करें तो आपने अगर कोई चीज़ सोची है कि आपको लगानी है, सपोज़ कीजिए कि आपको ब्रोकली खाना पसंद है और आप ब्रोकली लगा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस सब्जी को लगाने का सीज़न क्या है आपके लोकल एरिया में। जैसे मेरे यहाँ ब्रोकली केवल सर्दियों में होती है, बाकी समय नहीं होती, तो मैं केवल सर्दियों में जो है ब्रोकली लगाता हूँ। तो सीज़न इम्पॉर्टेंट है, टाइम इम्पॉर्टेंट है, आपके एरिया का टेम्परेचर क्या चल रहा है, सर्दी कितनी होती है, गर्मी कितनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का ध्यान रखकर आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको क्या लगाना है। जैसे यहाँ पर ब्रोकली है, सामने आप देख रहे हैं टमाटर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मटर लगा हुआ है। अब मटर भी सर्दियों में होता है। अब क्या होगा, जब आपने पौधे डिसाइड कर लिए तो इसके बाद आपको इनके बीज खरीदने होंगे। अब बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के ही आपको खरीदना है जो कि आपके गार्डन में लगाने लायक हों, गमले में उगाने लायक हों, साथ में उनसे हमें अच्छी पैदावार भी मिले। अब ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं लिया तो आप जितनी मेहनत करेंगे वो सारी मेहनत बेकार भी हो सकती है। ये देखिए हमारे टमाटर के पौधे में टमाटर आने लगे हैं और आप ये बंच देख रहे हैं पूरा कितना ज़्यादा टमाटर से भरा हुआ है। अब मैं यहाँ चलता हूँ मेरे गार्डन के दूसरे तरफ, यहाँ पे कुछ टमाटर के पुराने पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों में फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, क्या कहा आपने कभी इस तरह से ग्रो बैग में टमाटर लगे हुए और इतनी ज़्यादा आपने फ्रूटिंग देखी है? अगर देखी है तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आप गिनेंगे तो हो सकता है 40-50 टमाटर तो आपको यहीं मिल जाएं। और यहीं टमाटर के पौधे रुके नहीं हैं, इनमें फ्रूटिंग आप देखिए अभी भी कितनी ज़्यादा हो रही है। इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टमाटर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा इसमें टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ से हमने कल ही बहुत सारे लाल लाल टमाटर तोड़ लिए हैं और आज भी ये टमाटर देखिए इतने बड़े हो गए हैं जो कि बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं एक टमाटर आपको तोड़कर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अच्छा बीज लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बीज अच्छा नहीं हुआ तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छी क्वालिटी के बीज किचन गार्डनिंग के लिए, स्पेशली किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग के लिए आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप जो है अच्छी क्वालिटी के बीज, सेम यही बीज खरीद सकते हैं। ये जो टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर जो है ये हाइब्रिड के नाम से मिलेगा, टोमेटो हाइब्रिड सीड, उसके नाम से आप इसे खरीद सकते हैं। आपने बीज अच्छे ले लिए। अब आप देख रहे होंगे मेरे गार्डन में अलग अलग तरह की सब्जियां लगी हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए मैंने अलग अलग तरह के ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए तो जुकिनी लगी हुई हैं, साथ में ये छप्पन कद्दू लगा हुआ है और पीछे आप देख रहे हैं तो लौकी लगी हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास लौकी दिखाता हूँ जो कि 6 फीट वाली है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6 फीट वाली लंबी लौकी लगी हुई है। लगभग 5 फीट इसकी हाइट हो गई है। इसके पीछे आप देखेंगे तो एक लौकी ये है जो लगभग 5 फीट की हो गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर
वहाँ तक है। और दूसरी लौकी जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, इनमें आप देखिए इस तरह से लौकी के जो है फूल आ रहे हैं। तो जब भी आपको जो भी सब्ज़ी लगानी है उसके लिए आपको सही साइज का ग्रो बैग लेना होगा। जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर जुकनी लगाई हुई है जो कि इस रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में है। अब ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग बड़े अच्छे होते हैं, अगर आपके पास स्पेस है और थोड़ा सा आप बजट रखते हैं अपने गार्डन के लिए तो ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग बहुत अच्छे होते हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनमें आप सारे तरह के सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं, जिसमें बेल वाले पौधे भी शामिल हैं। सामने आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो पौधे लगे हैं वो हैं लौकी के। अब लौकी की बेल हमने क्या कर दी है, साइड में ऊपर फैला दी है। तो साइड का जो वर्टिकल स्पेस है वो हमने लौकी के लिए छोड़ा हुआ है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे तो ये छोटे छोटे जो पौधे आप देख रहे हैं ये हैं लाल पत्ता गोभी के पौधे। अब लाल पत्ता गोभी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इन्हें अभी ट्रांसफ़र किया है 1 दिन पहले और ये बिल्कुल अब सेट हैं। यहाँ से 2 महीने बाद हमें पत्ता गोभी मिल जाएगी, वो भी लाल कलर की। इस तरफ आप देखेंगे ढेर सारी जुकनी लगाई हुई हैं हमने। यहाँ पे ये 56 कद्दू लगा हुआ है, आप देखिए इसमें कितने अच्छे ये 56 कद्दू आ रहे हैं। तो ये ग्रो बैग बहुत अच्छे हैं। अब आपके पास अगर इतना स्पेस नहीं है कि एक साथ इतना बड़ा ग्रो बैग रखें तो ये छोटे साइज़ में भी आते हैं, 48-24-12, 36-36-12, वो ग्रो बैग भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद अगर आपको क्रीपर वेजिटेबल लगानी है तो इस तरह से बड़े ग्रो बैग भी आते हैं। जैसे ये 18 बाई 24 इंच का है, इसी में 24 बाई 24 इंच के आएंगे। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है कद्दू, तो कद्दू को लगा दिया है हमने। अब आपको क्या करना है, जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएं तो इनको आपको इस तरह से क्रीपर नेट पर फैलाना होगा। ये क्रीपर नेट इस तरह से आएगी, ये लगभग 1.5 मीटर चौड़ी होती है, 5 फीट की, और 10 फीट, 15 फीट और 30 फीट की लेंथ में मिल जाती है। तो ये जो पीछे आप क्रीपर नेट देख रहे हैं ये मैंने 4 साल पहले लगाई थी, अभी भी लगी हुई है। ये जो क्रीपर नेट देख रहे हैं ये 1 साल पहले लगाई हुई है और चल रही है। तो ये 4-5 साल ईजिली चल जाती है, ख़राब नहीं होती। इस तरह से इसको मशीन से ही बुना जाता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाथ आराम से चला जाता है। जो भी चीज़ें आपको करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। तो क्रीपर नेट इस्तेमाल करनी है। क्रीपर नेट को बांधने के लिए या तो ये लोहे का स्ट्रक्चर बना लीजिए या फिर यहाँ पर जैसे मैंने ये लगाई है दीवार के सहारे आप कील ठोक कर भी इसको बांध सकते हैं। तो क्रीपर नेट लगाइए, ग्रो बैग इस तरह के यूज कीजिए। यहाँ पे क्या क्या सब्जी है, टमाटर है, ये जुकनी है यहाँ पर येलो वाली। अब ये जुकनी क्या है, जुकनी येलो जो वेजिटेबल है एक्जोटिक वेजिटेबल है। अब आपको ये सब्ज़ी लगानी है तो ध्यान रखिएगा कि इसका सीज़न अच्छा होना चाहिए, साथ में इसके जो पौधे हैं वो थोड़ा सा फैलते हैं तो आपको बड़ा स्पेस लेना है। तो जब भी पौधा लगाएं थोड़ा सा आप उसके लिए समझ लें कि पौधे का नेचर क्या है, कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा। और यहाँ पर एक मुझे दिखी अभी मधुमक्खी जो कि पॉलिनेटर्स का काम कर रही है। यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे टमाटर। ये टमाटर भी 72-36-12 इंच के बड़े ग्रो बैग में हमने लगाए हुए हैं और लगभग 15 यहाँ पर टमाटर के पौधे हैं। इनमें टमाटर आने भी लगे हैं। किस तरह से टमाटर आ रहे हैं ये देख लीजिए। तो बड़े टमाटर यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह से हमने लकड़ी का सहारा इसमें लगा दिया है, अच्छे से ये लकड़ियाँ बांध दी हैं। अब ये भी एक ज़रूरी टिप्स है, आपको ये काम करना होगा जब भी आप गार्डन में पौधे लगाएंगे। अगर आप इस तरह से सहारा नहीं देंगे तो पौधे झुककर टूट जाएंगे। जैसे ये स्टेम है, अगर हम इसको सहारा नहीं देंगे, इसमें फूल आ रहे हैं, टमाटर बनेंगे, ये गिरकर टूट जाएगी। तो इस तरह से लकड़ी का सहारा दें, जहाँ नेट ज़रूरी है वहाँ नेट लगा दें, जहाँ लकड़ी ज़रूरी है वहाँ लकड़ी लगा दें। दूसरा ग्रो बैग ये 24 बाई 24 इंच का है HDP। इसमें भी आप जो क्रीपर वेजिटेबल होती हैं, स्पेशली बेल वाली सब्जियां हैं, उन्हें लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कद्दू लगा रखा है, ये देखिए कद्दू ये बड़ा हो रहा है। ये विंटर स्क्वायर्स है जो कि सर्दियों में बड़े आसानी से हो जाता है। तो ये कद्दू हमने लगा रखा है यहाँ पे। ये बड़े ग्रो बैग इनमें लगाया है, ये 3 ग्रो बैग में। यहाँ पे 6 फीट वाली लौकी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने, ये लौकी यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है। तो ये पहला मैं आपको फ्रूट दिखा दूं, जैसे मैंने वीडियो में बताया था फलों का बगीचा मैंने बना रखा है। तो ये ड्रैगन फ्रूट है, इसमें ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट इस साल लगे थे। 100 से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। लास्ट ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर लगे थे जो मैंने लास्ट हार्वेस्टिंग में तोड़ लिए हैं। ये भी ग्रो बैग में लगा है। ग्रो बैग कौन सा है, 18 बाई 18 इंच ग्रो बैग का साइज़ है जिसमें हमने ये ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। अब आ जाते हैं, हमने ग्रो बैग के बारे में समझ लिया। कुछ छोटे साइज़ के ग्रो बैग भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शिमला मिर्च लगी हुई हैं ये। और शिमला मिर्च लगाए हुए अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं और इनमें आने लगे हैं इस तरह से देखिए फूल। और ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है
जो कि आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बड़े ही अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग मिलेंगे। ये ग्रो बैग 4-5 साल ईजिली चल जाते हैं। इनमें हम एक पौधा लेंगे, फिर मिट्टी को निकाल कर मिट्टी में खाद मिलाकर फिर भर देंगे, दूसरा पौधा लेंगे, ऐसे मल्टीपल टाइम आप यहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं चेरी टमाटर, तो चेरी टमाटर भी अब बड़े होने लगे हैं। इनके लिए हमने बड़ा ग्रो बैग लिया है। ये ग्रो बैग है 15 बाई 18 इंच का। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब हमने ग्रो बैग तो समझ लिया, अब बात आती है मिट्टी की। जब भी आप गार्डनिंग करें, स्पेशली होम गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, इसमें आपको मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए, ये मेरी पॉटिंग सॉइल है, जिसे हम पॉटिंग सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम पॉट यूज करते हैं, मतलब गमला या ग्रो बैग यूज करते हैं, इसमें जो मिट्टी भरी जाती है वो नॉर्मल मिट्टी से बहुत अलग होती है। इस मिट्टी को बनाने का पूरा डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे पब्लिश किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप बेकार से बेकार मिट्टी को भी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, 30% नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, 30% ले लीजिए कोकोपीट और 30% ले लीजिए कोई भी बहुत अच्छी खाद, जैसे गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना है। बेसिकली आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10% में हम मिलाएंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे कि नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह की चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर लीजिए, आपकी मिट्टी तैयार है। अब इस मिट्टी में आपको क्या करना है, जब एक बार आप इस तरह से मिट्टी बना लें और फिर दोबारा आप जब इसे इस्तेमाल करें, एक पौधा लगाने के बाद दोबारा कोई पौधा लगाएं, तो इसमें आपको केवल 20 से 30% खाद मिला देनी है, जो हमारी नॉर्मल खाद होती है, बर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह। आपका काम हो गया। दोबारा फिर हमें मिट्टी और कोकोपीट नहीं मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस तरह से अच्छी मिट्टी बनाइए। जब मिट्टी अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी कैसी होती है, देखिए, एक तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छे हों, वो है वेल ड्रेन हो, मतलब उसमें पानी ना रुके, तभी वो मिट्टी अच्छी है, वरना वो मिट्टी अच्छी नहीं है आपके गार्डन में पौधे लगाने के लिए। ये 2 क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब ग्रो बैग भरें, तो आप देखिए मैंने ग्रो बैग इतना भरा हुआ है, ऊपर से इतना खाली रखा है। समय के साथ जब हम इसमें पौधा लगाएंगे तो बाद में हम इसमें खाद भी देंगे, तो थोड़ा सा स्पेस खाली रखें जिससे खाद और पानी हम दे सकें। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे चेरी टमाटर लगे हुए हैं। इनको हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह से खाली रखा हुआ है। बाद आगे चल के इसमें जो इस तरह से घास या खरपतवार हो गए तो इन्हें आपको हटा देना है और पौधे को प्रॉपर केयर करते रहना है। हर 15 दिन में एक बार आप खाद दे सकते हैं। और नीचे आप जो ये देख रहे हैं, ये है सकर्स। सकर्स एक ऐसा ग्रोथ होता है पौधे का जो पौधे की एनर्जी लेता है और बहुत ज़्यादा इससे आपको कोई फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो जो इस तरह के सकर्स होते हैं, स्पेशली टमाटर में ये होते हैं, आप इन्हें निकाल दीजिए इस तरह से और हटा दीजिए। छोटी स्टेज में हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर इसकी हल्की गुड़ाई कीजिए और इसमें ऑर्गेनिक खाद दे दीजिए, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी है वो आप दे सकते हैं, सरसों की खली की खाद दे सकते हैं। इनमें भी यहाँ पर फूल आने लगे हैं। अब मिट्टी की हमने बात कर ली, इसके बाद आते हैं कुछ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने खीरा लगी है, खीरा के साथ हमने ये गेंदे लगा रखे हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, और दूसरा नीचे निमिटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। जड़ों में कुछ एक बीमारी होती है निमिटोड जिसका नाम है, उसमें क्या होती है, जड़ों में गांठ बन जाती हैं और जड़ों से जो न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंचना था वो नहीं पहुंचता। इससे पौधा अचानक से सूख जाता है। आप देखेंगे कि आपका ये कुकुम्बर का पेड़ आज तो हरा भरा है, कल आके देखेंगे तो पूरा मुरझाया हुआ दिखेगा। इसके लिए क्या है, मैं गेंदे लगाता हूँ। पहली चीज़, गेंदे की जड़ों में नेचुरली एक तत्व बनता है जिससे हमारे निमिटोड्स से पौधों की सुरक्षा होती है, मतलब वहाँ पर निमिटोड्स ग्रोथ नहीं करता। दूसरा, मिट्टी में नीम खली मिलाते हैं, उससे भी निमिटोड्स नहीं आते। तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, अपने छत पर ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब जैविक तरीके से सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो फिर आप ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये खीरा है और इस तरह से खीरा बन रही है और फूल यहाँ पर हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो करेले में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सर्दियों में करेले बहुत लोग खाना पसंद करते हैं और ये देखिए मेरा करेला कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ से 2 करेले की हार्वेस्टिंग भी हो गई है और अब ये दूसरे करेले तैयार हो रहे हैं। एक और करेले की वैरायटी है हमारे पास, वाइट करेला। ये वाइट करेला बहुत खाने में अच्छा लगता है, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता। तो अगर आप कड़वे करेले नहीं खाना चाहते तो फिर आप इस तरह से वाइट करेले लगा लीजिए। इनसे भी आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये करेले भी लगे हुए हैं 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में, ये जो आप सामने देख रहे हैं।
इस तरफ लगी हैं मिर्च। अब आते हैं परेशानियों में जो हमें अक्सर होम गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करते समय फेस करनी पड़ती हैं। जैसे आप देखिए, ये जो मिर्च आप देख रहे हैं, इसमें कितनी अच्छी मिर्च लगी हुई हैं, लेकिन हर किसी के गार्डन में इतनी अच्छी मिर्च नहीं होती, क्योंकि मिर्च के पौधे में लीफ कर्ल की बहुत प्रॉब्लम आती है। लीफ कर्ल एक बीमारी होती है जिसमें पौधे के जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां मुड़ने लगती हैं और सिकुड़ जाती हैं। कुछ पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, कुछ नीचे की तरफ मुड़ती हैं, पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए एक तरीका है, इसकी समय समय पर प्रूनिंग कर दें। जैसे मैंने ये प्रूनिंग करते करते ही ये पूरा पौधे को बचा लिया। इसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। पौधे में पानी को सही दें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, बहुत कम पानी ना दें। तो छाछ का स्प्रे भी इस पे काम करता है। अगर आप खट्टी छाछ का स्प्रे कर दें तो उससे भी काफ़ी हद तक लीफ कर्ल कंट्रोल होता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने पौधे को जो लीफ कर्ल की बीमारी है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावा होम गार्डन में जो पौधे आप लगाएंगे उनमें ढेर सारे और भी परेशानी आएंगी, जैसे कि कीड़ों का लग जाना, मिलीबग का इफ़ेक्ट यहाँ पर अटैक हो जाना, एफिड्स का अटैक हो जाना। जैसे ये आप चिली देख रहे हैं, ये चिली हाराबीनो की वैरायटी है जो कि तीखी मिर्च होती है। इस तरह से ये होगी और रेड हो जाए जब आप इसे तोड़ लीजिए, रेड भी मिलेगी, ऑरेंज कलर में भी आपको मिलेगी ये। तो आप इसको वैरायटी के हिसाब से लगा सकते हैं। छोटा पौधा इस तरफ है, जो मैं लीफ कर्ल बता रहा था, कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लीफ कर्ल का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वो आ रहा है। तो इससे भी हम सेम अगर नहीं कंट्रोल होगा तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये इस तरह से हम इसको बचाते हैं। तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए एफिड्स का अटैक है, एफिड्स आ गए हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, उससे चले जाएंगे। मिलीबग आ गए हैं तो मिलीबग के लिए रबिंग एल्कोहल का यूज कीजिए, या चावल का जो पानी होता है उसका आप बना सकते हैं घोल, उससे उसको जो है दूर कर सकते हैं। या 3G आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो ग्रीन चिली होती है, जिंजर और गार्लिक, मतलब अदरक, लहसुन और मिर्च को मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, उसका स्प्रे कीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक बीमारियां कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ का आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब कुछ फ्रूट प्लांट पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा केला। देखिए ये केला लगा हुआ है और ये केला किसी ज़मीन पर नहीं लगा है, ये लगा है घर की छत पर इस तरह से ग्रो बैग में। ये देखिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है जहाँ पर ये केला लगा हुआ है और इसमें केले भी लगे हुए हैं। अब आप देख लीजिए ये केले इतने अच्छे हो गए हैं, अभी बड़े हो रहे हैं। तो जब आप इस तरह से केला, सामने आप देख रहे हैं पपीता, बड़े बड़े जो है पेड़ लगाएं तो उसके लिए बड़ा ग्रो बैग आप लीजिए और इन्हें ऐसी जगह लगाइए जहां इनमें दिन भर की धूप आती हो। तो केला ये लगाया हुआ है हमने। अच्छा, केले की वैरायटी आप ध्यान रखें, G9 लेंगे तो बहुत सही है, G9 वैरायटी का केला आता है। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है अमरूद। अब अमरूद में देखिए कितने सारे अमरूद आ रहे हैं और छोटे हैं, अब ये बड़े होंगे, ये सर्दियों वाले अमरूद हैं। इसको हमने लगाया है 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में और ये भी अमरूद का पौधा मेरा काफ़ी पुराना है, पेड़ लगभग 4 साल हो गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे लगा है कड़ी पत्ता। इसके बाद यहाँ पे लगी हुई है नीम। देखिए नीम भी मैंने छत पर लगाई हुई है, हमें नीम की पत्तियाँ लगती हैं, नीम की दातून लगती है, हम यहीं से नीम की दातून तोड़ लेते हैं। ये 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है। इस तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे लगा हुआ है अनार। ये देख रहे हैं अनार में अनार भी आ रहे हैं, ये देखिए अनार बन रहा है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ अनार बन रहा है, पीछे भी आप देखिए अनार लग रहे हैं। कितने सारे फूल भी आए हुए हैं। अभी इसमें हमारे एफिड्स का बहुत अटैक हो रहा था। देखिए ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं ये एफिड्स हैं और अभी हमने पूरा नीम ऑयल का स्प्रे करके इसे कंट्रोल करने का ट्राई किया। कुछ की हमने प्रूनिंग की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने लगा हुआ है नींबू। नींबू में आते हैं इस तरह से नींबू, देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये नींबू लगा हुआ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अभी वैसे ये फूल आ रहे हैं इसमें और छोटे छोटे नींबू बन रहे हैं। छोटे नींबू कैसे होते हैं ये देखिए, इस तरह से नींबू बनते हैं छोटे छोटे। तो ये अब धीरे धीरे बड़े होंगे। ये देखिए थोड़े से बड़े भी होने लगे ये वाले नींबू, ये जो आप सामने देख रहे हैं। ये नींबू का 12 मासी पौधा है। अगर आप नींबू अपने होम गार्डन में लगाएं तो ऐसा पौधा लें जो 12 महीने फ्रूटिंग करे। नींबू का जो पेड़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो छोटे 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप इसे लगा सकते हैं। इस तरफ हमारी लेमन ग्रास लगी हुई है और यहाँ पे लगी हुई है एक मिर्च जिसकी होगी हार्वेस्टिंग। ये मिर्च हमने रेड होने के लिए छोड़ दी थी। अब इस चीज़ को देखकर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप पौधे को इस तरह से फल लगा हुआ छोड़ देंगे तो उसमें नई फ्रूटिंग नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि इस मिर्च में मिर्च तो ढेर सारी लगी हैं लेकिन कोई फूल नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये पौधा इन मिर्च को मैच्योर करने में पूरी एनर्जी लगा रहा है और नई
कोई भी फ्रूटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं इसे ही मैच्योर करूं, बीज बनाऊं, ताकि ये बीज आगे चल के पौधे उगाने में काम आए। तो इस तरह से ये पौधा यहाँ पर नई ग्रोथ नहीं लेगा। तो एक सीक्रेट है, अगर आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेनी है किसी भी पौधे से, तो आप उसकी समय पर हार्वेस्ट करते जाएं। उसमें जो सब्जियां लगी हैं तो उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। सामने आप देख रहे हैं तो ये पपीता लगा हुआ है, और पपीता में देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ऊपर भी अभी फूल आ रहे हैं, पूरी तरह से फल से जो है भरा हुआ है ये पपीता। और इसके सेम पपीता जो वैरायटी है, इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। पपाया हाइब्रिड नाम के सीड मिलेंगे, वो आप खरीदिए। नीचे ग्रो बैग में लगा हुआ है, 24 बाई 24 इंच का ये ग्रो बैग है। इसी ग्रो बैग में तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है। इसके बाद कुछ दूसरी सब्जियां हैं, जैसे ये लाल मूली हमने लगाई हुई है। ये देखिए इस तरह से होती है गोल गोल। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारी लाल मूली। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे छोटे वाले बैगन, तो ये जो बैगन है इस तरह से छोटे होते हैं। भरमा बैगन में आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे लगी है हमारी धनिया, जो कि है अर्ली कोरिएंडर, मतलब 30 दिन में तैयार हो जाती है। अभी इसके 45-50 दिन हो गए तो ये बहुत बड़ी हो गई। देखिए डंडियाँ बन गई हैं। इस समय ये फिर ऊपर की पत्ती ही काम की रहेगी। नीचे हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। जो पहले धनिया हार्वेस्ट कर ली थी तो वो यहाँ पर फिर से रीग्रो भी हो गई है। तो ये धनिया है, यहाँ पर मिर्च है, सामने आप देख रहे हैं तो केल लगी हुई है, कुछ ये गवार फली है, यहाँ पे कुछ ये टमाटर, ये हमारा लगा हुआ है आलू, सामने पैटी पैन जो लगी हुई है, जो कि चपटी स्क्वैश की वैरायटी है। दिखा देता हूँ मैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है देखने में, आप बताइएगा आपको कैसी लगती है। ये देखिए यहाँ पर नीचे से मैं दिखा देता हूँ, ये फूल है, फूल के साइड में देखिए ये है पैटी पैन स्क्वैश के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि यहाँ पर है। इस तरफ हमारी लगी हैं ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के बाद यहाँ पे लगे हैं कुछ बैगन, जो कि भरता बैगन है। ये देख लीजिए कितने अच्छे इसमें भरता बैगन, और साइज़ देखिए आप मेरे हाथ से ही समझ जाएंगे कितना बड़ा साइज़ है। और लाइन से हमने लगा रखे हैं। यहाँ पे एक और रेड लेडी पपाया इस तरह से कपड़े से कवर कर दिया है, ताकि जो पक्षी हैं वो इसको ख़राब ना करें। और सामने लगा हुआ है मुनगा, उस तरफ लगा है वो पैसन फ्रूट, और इस तरफ लगा हुआ है ये अंगूर। अंगूर का पेड़ भी मैंने लगाया हुआ है। इधर आ जाते हैं तो इस तरफ मैंने लगाया है केसर। देखिए ये केसर में कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब यहाँ से एक और सूट आएगी और फूल आ जाएगा तो केसर बन जाएगा यहाँ पर, जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी और तेज़ हो जाएं। वैसे ये सर्दियों वाले जो क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्र, वहीं होता है। यहाँ पर टमाटर मटर आपने पहले देख लिया है। फूलों में अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ मैंने गुलदाउदी के पौधे लगा रखे हैं, जिनमें अभी फूल आना शुरू हो रहे हैं, फूल खिलना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए तो ये पूरी कलियां बनी हुई हैं, यहाँ पर फूल खिलेगा। 9 बाई 9 इंच के ये ग्रो बैग हैं। इस तरफ बात करें तो ये है चुकंदर, लाल भाजी, काली मूली। पीछे आप देख रहे हैं तो वो लहसुन लगा हुआ है, ये चौलई की भाजी है, ये पालक है। यहाँ पे ग्रीन लहसुन, सामने वो ग्रीन प्याज। ये जो फूल है ये डहलिया का है, जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये डहलिया का एक फूल खिला हुआ है। दूसरा पेड़ ये है। ये आर्टिचोक का एक पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये इमली बेसिल जो तुलसी है। और यहाँ पर मैंने सब दिखा दिया। अब यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ परमानेंट फ्लावर के प्लांट लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये रोज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है गुड़हल। गुड़हल में बहुत सारे लोगों को ये उनकी प्रॉब्लम होती है कि इसमें ये कलियां गिर जाती हैं, और इसमें एफिड्स भी बहुत अटैक करते हैं। अभी देखिए एफिड्स इसमें आए हुए थे, जो हमने धीरे धीरे इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार के स्प्रे में नहीं जाते नीम ऑयल के, आपको बार बार स्प्रे करने होंगे, तब जाके वो कंट्रोल होगा। तो ये गुड़हल है। गुड़हल के बाद हमने यहाँ पर गुलाब में आपको दिखा देता हूँ। गुलाब के पौधे में देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल जो है यहाँ पर खिले हुए हैं। इस तरह से गुलाब के फूल आते हैं। गुलाब की 2-3 वैरायटियाँ हमने लगा रखी हैं। सामने आप देख रहे हैं तो ये अमरूद है। इसके बाद फिर से ये अनार आ गया। अनार के बाद हमारा जामुन लगी हुई है। जामुन के बाद ये एप्पल बेर। अब एप्पल बेर में आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, और अब ये तोड़ने के लिए कुछ एप्पल बेर तैयार भी हो गए हैं, तो इनके हम तोड़ लेंगे। नीचे ग्रो बैग है, ये देखिए छोटा ग्रो बैग है 15 बाई 15 इंच का। इसे हम बदलकर 18 बाई 18 इंच का कर देंगे इस साल। और इसके बाद यहाँ पर एक और नींबू, अनार। अब देखिए इस अनार में मैंने कल प्रूनिंग कर दी है। ये प्रूनिंग देखिए नीचे ही डाल दी है,
और प्रूनिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें सही से फ्रूटिंग हो। बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्रांच आ गई हैं तो वो उनको हटाना होता है ताकि पौधा जो अपनी एनर्जी है वो लिमिटेड ब्रांच में लगाए और उनको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए इनक्रेज करे। तो इसलिए इस तरह से प्रूनिंग करेंगे। कैसे करना होता है पूरी जानकारी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये मैंने जो नींबू का क्लोन प्लांट बनाया है रूटिंग बॉल की मदद से, वो रखा हुआ है। एक नींबू का ये है, दूसरा सामने वहाँ रखा है। दोनों प्लांट सही चल रहे हैं तो आप इस तरह से क्लोन प्लांट भी बना सकते हैं। उसका भी जो डिटेल वीडियो है चैनल पे पब्लिश है कि आप रूटिंग बॉल की मदद से किस तरह से एयर लेयरिंग कर क्लोन प्लांट बना सकते हैं, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये पाइनएप्पल का एक कह सकते हैं कि पौधा रखा हुआ है, इसे मैंने खुद ही बनाया है घर पर। जो मेरा पाइनएप्पल मैंने हार्वेस्ट किया था उसी का हेड लगा दिया था जो अब इतना बड़ा हो गया है। तो ये पाइनएप्पल है। इस तरफ कुछ पौधे बन रहे हैं, जैसे ये रेड लेटस के पौधे हैं, ये पर्पल पाक चॉय के पौधे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये हैं मेरे टमाटर के पौधे। जब आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको पौधे बनाने होंगे। और कुछ पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हैं प्याज के पौधे। ये लाल प्याज है जो अभी मैं लगाऊंगा, ये वाइट प्याज है जो कि वाइट होती है। सामने आप देख रहे हैं तो ये पपीता के पौधे बन गए हैं। यहाँ पे कुछ ब्रोकली है, ये फूल वाला पौधा है, ये मिर्च है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रोज़मेरी के पौधे तैयार हो रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और पौधे हैं, जैसे कि ये रेड कैबेज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, मैंने लगा दी है। ये येलो कॉलीफ्लावर मतलब पीली गोभी और ये पिंक गोभी के पौधे हैं। यहाँ पे कल मैंने टमाटर लगा दिए हैं और मिर्च लगा दी है। फिर से मैं लगा रहा हूँ, जो अभी जनवरी में इनके पौधे लगभग तैयार हो जाएंगे। पूरे दिसंबर में, जनवरी में मैं इन्हें लगा दूंगा, जो कि फरवरी मार्च में फ्रूटिंग देने लगेंगे। मतलब मार्च से फ्रूटिंग मिलेगी, मार्च और अप्रैल 2 महीने लगभग मुझे फिर से नए टमाटर मिल जाएंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो टमाटर अभी मेरे गार्डन में लगे हैं वह टमाटर 2 महीने में पौधे फ्रूटिंग करना बंद कर देंगे। तो उसके लिए मुझे नए पौधे लगाना है। ये आपको ज़रूर करना होगा जब आप रेगुलर अपने होम गार्डन से हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं सब्जियों की। इसके बाद ये सुंदर सुंदर गेंदे के फूल जो कि मैंने लगाए हुए हैं, ये छोटे ग्रो बैग में हैं, 6 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। सामने चेरी है, अंजीर है, आंवला है। एक और एप्पल बेर मेरा जो कि मैंने खुद ही एयर लेयरिंग से तैयार किया था। और देखिए ये बिल्कुल अब तैयार है तोड़ने के लिए और मैं इसे डायरेक्ट ही खा सकता हूँ। अभी रख लेता हूँ। सामने अमरूद, एक और हमने पपीता यहाँ पे लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पर अमरूद देख लीजिए और इस अमरूद की साइज़ देखिए आप, मेरे हाथ से आपको पता चलेगी कितनी बड़ी है। बहुत बड़ा ये अमरूद हुआ है। पहले हमने एक अमरूद यहाँ से तोड़ लिया है, एक अमरूद यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप। और छोटे अमरूद इस तरह से लग रहे हैं। ये अमरूद थोड़ा डैमेज हो गया है, ये देखिए इस तरह से अमरूद बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं जो अभी बड़े होंगे। चेरी के प्लांट में फ्रूटिंग दिखा देता हूँ। इस तरह से चेरी लगती है, ये देखिए। और अभी इसमें फूल आए हुए हैं, चेरी कुछ ही बनी है। फूल कैसा होता है इसका, फूल इस तरह से होता है, ये देखिए हल्का पिंक कलर का होगा। और बाद में इसी में चेरी लग जाती हैं जो कि आगे बड़ी होकर बिल्कुल रेड हो जाती हैं, हल्की खट्टी और मीठी लगेगी। ये चेरी जो है गर्म माहौल में हो जाती है चेरी। ये बारबाडोज वैरायटी है चेरी की जो आप लगा सकते हैं अगर आप चेरी खाना पसंद करते हैं। 2 मैंने एवोकेडो के भी ट्री लगा रखे हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। तो ये मैं ट्रायल कर रहा हूँ इनमें फ्रूटिंग होती है कि नहीं। तो दोनों पौधे अभी तो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। इन्हें कैसे लगाना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पब्लिश है। तो इस तरह से मेरा जो गार्डन है वो फलों का तो बगीचा है ही, साथ में सब्जियां भी मुझे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मैं करता हूं। आपने अगर मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। और इसमें फ्रूटिंग देखिए, ये एप्पल बेर में इतनी फ्रूटिंग हुई कि ये पूरा झुक गया है। इसकी जो स्टेम है ऊपर हमने थोड़ा सा उसे रस्सी से बांध रखा है, जो कि मुझे फिर से इसको और बांधना पड़ेगा। अगर वो रस्सी टूट गई तो ये पूरी डाल टूटकर नीचे गिर जाएगी, या इसकी कुछ हार्वेस्ट कर लेंगे हम एप्पल बेर। तो ये है मेरा टेरेस गार्डन जो कि पूरी तरह से छत पर बनाया गया है, हरा भरा है। हरियाली आप देख ही रहे हैं। कैसे मैं इतनी हरियाली बनाकर रख पाता हूँ उसका भी मैंने जो सीक्रेट है वो आपको बता दिया है। आप भी मेरे साथ अपने गार्डन में सब्जियां उगाएं। जो भी आपको ज़रूरत होती है, सलाह आपको लेनी है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप वहाँ पर अपनी जो पौधे हैं उनकी इमेज या वीडियो भेजकर भी मुझसे उनके बारे में सवाल
कर सकते हैं। अगर मुझे उनका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर आपको आंसर कर दूँगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप भी अपने जो है घर पर या छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आपने क्या लगा रखा है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों तक जो अपने घर पर इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।